हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत ही एक दिव्य और अति आवश्यक जानकारी आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। यह सभी के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी है और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, आज मनुष्य के पास क्या नहीं है। सत्ता का बल है, धन का बल है, हमारे पास परिवार है, पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, वैभव, कीर्ति इत्यादि सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के पश्चात भी हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है और जो असुरक्षित रहता है वह हमेशा जीवन में पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, हमारे पास संपत्ति अधिक होगी तो शत्रु भी अधिक होंगे, सत्ता होगी तो शत्रु भी होंगे। जहाँ जहाँ प्रत्येक अवस्था में मनुष्य के आसपास किसी भी अवस्था में हम हों, लेकिन हम हर समय शत्रु से घिरे रहते हैं। और देखिए, शत्रु सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, जो काल चक्र में जो हम फंसते जा रहे हैं, किस क्षण हमारे साथ क्या हो जाए ये हमें पता नहीं है। समय भी शत्रुगत रहता है। कर्मों का जो फल है, हमको ऐसा लगता है कि आज का समय ही हमारा शत्रु बन गया है। देखो, हमारा शरीर है, लेकिन शरीर की भी रक्षा की गारंटी नहीं है। किस समय बहुत शुद्ध खान पान इत्यादि होने के पश्चात भी शरीर रोगी रहता है। और न जाने, कई बार आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में अल्पायु बहुत हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे आयु में पूर्ण आयु को भोगते हुए बहुत कम लोग दिखाई देंगे, लेकिन अल्पायु बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं इस पृथ्वी से, संसार से। आसपास हमको ऐसे अप्रिय घटनाएं सुनने को देखने को मिल जाती हैं। अर्थात हम सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी किसी के साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कब हो जाए ये भी पता नहीं है। तो हम किसी भी दिशा से सुरक्षित नहीं हैं, किसी भी अवस्था में सुरक्षित नहीं हैं। चाहे शरीर से हो, सत्ता से हो, धन से हो या किसी भी वैभव इत्यादि से हो, हमारी रक्षा नहीं है। सबसे अति आवश्यक है मनुष्य के जीवन में सबसे पहले रक्षा। तो आज के समय में सब कुछ होने के पश्चात भी हमारी रक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता। अब ये रक्षा कैसे होगी? देखिए, हम सोचते हैं कि हमने एक व्यावहारिक रूप में, मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के रूप में। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास धन का बल, संपत्ति का बल बहुत होता है। वह अपनी घर की, परिवार की रक्षा के लिए बड़े बड़े जो गार्ड्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वह लगा देते हैं। लेकिन शत्रु फिर भी उनको मार देता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े, चाहे स्टार हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, उद्योगपति हो या बहुत बड़े संपत्ति वाले हों, श्रीमंत हों, बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स रखने के पश्चात भी, सुरक्षाकर्मी रखने के पश्चात भी, Z+ सुरक्षा रखने के पश्चात भी शत्रु उनको मार देता है। आप आए दिन आप देखते होंगे, सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि कोई भी आदमी जितना मर्जी बॉडीगार्ड्स रख ले, सुरक्षाकर्मी रख ले, लेकिन वह मारा जाता है। तो देखो, हमारी वह संपत्ति से जो हमने उसका पुरुषार्थ किया अपनी रक्षा के लिए, वह काम नहीं आया। अर्थात कि हम असुरक्षित ही हैं, चाहे हम जितने मर्जी संपत्तिशाली बन जाएं। धन के बल से आपका जीवन नहीं बच सकता, ये तो पक्की बात है। शरीर को ही ले लें, जो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति लोग होते हैं, क्या उनको रोग नहीं लगते? वह भी बहुत संपत्ति, धन लगाने के पश्चात भी शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। अगर धन से ही शरीर बचना होता तो जितने भी श्रीमंत लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वह कभी मरते नहीं रोग के कारण। वह देश विदेश जरूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आयु बचती नहीं है, रोग पूर्ण रूप से उनका समाप्त नहीं होता। तो स्वास्थ्य के रूप में भी और भौतिक व्यावहारिक रूप में भी हम असुरक्षित ही रहते हैं। चाहे रोग से शरीर की रक्षा हो,
चाहे चाहे व्यावहारिक दृष्टि से शत्रुगत शरीर की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो, जीवन की रक्षा हो, हम किसी भी अवस्था में सुरक्षित नहीं हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हम अपने भौतिक बल से, धन के बल से, अपने पुरुषार्थ के बल से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो देखिए, हर चीज़ में रक्षा की आवश्यकता है। आपको अपने शरीर की भी रक्षा करनी है स्वास्थ्य के रूप में, रोग ना पनपे। जब आप घर से निकलते हैं बाहर, कब क्या कैसे हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई प्रकार की अप्रिय दुर्घटनाएं हो जाती हैं, शत्रुगत हमले हो जाते हैं। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई रंजिश हो फिर भी शत्रु पैदा हो जाते हैं और जीवन आपका असुरक्षित रहता है। किसी भी स्थिति इत्यादि में हम अपने व्यावहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, भौतिक रूप में हम असक्षम रहते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। तो आपको अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा, सुरक्षा इत्यादि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपके पास दैवीय बल होना चाहिए। देखो, आपके पास धन का बल है, सत्ता का बल है, बहुत प्रकार से आपके पास समृद्धि है, लेकिन जब तक आपके पास दैवीय बल नहीं है तब तक आपकी रक्षा नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको हमारे शास्त्रों में माँ भगवती चंडी पाठ में जो एक रक्षा कवच है, वह दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच है। अगर इस रक्षा कवच को आप ध्यान से पढ़ें, सुनें और मनन करें तो इससे बड़ा रक्षा कवच आपको पूरे संसार में किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत प्रकार के रक्षा कवच हैं। हर देवता का एक अपना रक्षा कवच होता है, और लेकिन उसमें से भी सबसे जो प्रमाणित रक्षा कवच है वह चंडी कवच है, जिसको दुर्गा कवच के रूप में हम जानते हैं। तो आपको इसका आश्रय अवश्य लेना चाहिए। देखो, चंडी कवच मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे प्रामाणिक कवच है। देखो, और जो कवच, जितने भी कवच हैं, नरसिंह कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है, या हनुमान कवच है, या शिव कवच है, मृत्युंजय कवच है, बगलामुखी कवच है, किसी भी देवी देवताओं का और भी कई प्रकार के कवच हैं, लेकिन जो कवच चंडी कवच है, जिसका वर्णन, जिन चीज़ों का वर्णन, जिस प्रकार का वर्णन चंडी कवच में है, उस प्रकार का वर्णन किसी भी और अन्य किसी देवी देवताओं के कवच में नहीं है। तो इतना दिव्य, अलौकिक, चमत्कारिक रूप से कार्य करने वाला यह सबसे बड़ा दुनिया का रक्षा कवच है। अगर इस रक्षा कवच को आप, इसका आश्रय लेंगे, इसका पाठ करेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भय आपको जीवन में नहीं व्याप्त हो सकता। सबसे पहले जीवन की रक्षा करेगा, शरीर की रक्षा करेगा, और आपके धन की रक्षा करेगा, संपत्ति की रक्षा करेगा, किसी भी प्रकार के विषधन तो जीव हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। किसी भी दिशा में आप जाते हैं उस दिशा में होने वाले अप्रिय घटना से वह रक्षा करेगा, और किसी भी अवस्था में आप हो तो यह चंडी कवच आपकी रक्षा करेगा। देखो, चंडी कवच इतना दिव्य कवच है कि सिर के बाल से लेकर, सिर से लेकर पैर तक के इसमें शरीर के अंगों का वर्णन है। हम जिस भी दिशा में जाएंगे हर दिशा का इसमें वर्णन है। चंडी कवच में देखिए, प्राच्याम रक्षतो मामेन्द्री आग्नेयावग्नि देवता दक्षिणेवत वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीचाम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहनी उदिच्चाम पात कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेत दस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शिववाहन। अर्थात कि देखो, आप गौर से सुनो कि पूर्व से लेकर, पश्चिम से लेकर उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं, लेकिन जो हमारा अग्नि कोण है, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण है, इसको भी इसमें वर्णन किया है। जो आकाश है उसका भी इसमें वर्णन है, और पृथ्वी का भी वर्णन है कि इन सारे दिशाओं, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा हो, हमारी आगे रक्षा हो, हमारे पीछे रक्षा हो। जया में चाग्रतः पातो विजया पात पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चापराजिता। हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के साथ साथ हमारे आगे, पीछे, बाएं और दाएं हर जगह से हमारी रक्षा हो।
इसमें शिखामुद्योतनी रक्षेत धूमामृदिनी व्यवस्था, यहाँ से लेकर पादांगुली श्री रक्षेत पादाधस्तल वासनी, अर्थात सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक का इसमें वर्णन है। शरीर का कोई अंग ऐसा अंग नहीं है जिसका इसमें वर्णन नहीं। मांस, मज्जा, रक्त, नस, नाड़ी, हड्डियां, सबका वर्णन है। और जो हमारी 5 विषय हैं उन विषयों का वर्णन है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चे वर्क्षे नारायणी सदा। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श 5 जो विषय हैं उनका भी इसमें वर्णन है। जो सत, रज और तम है, इन तीनों इन गुणों का इसमें वर्णन है। इन सबसे हमारी रक्षा हो। हमारी आयु रक्षतो वाराही, धर्मम रक्षतो वैष्णवी, यशा कीर्तिम च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी। हमारी आयु की रक्षा हो, धन की रक्षा हो, हमारी यश कीर्ति की रक्षा हो। पुत्रान रक्षिन महालक्ष्मी भार्यम रक्षतो भैरवी, हमारी संतति पुत्र की रक्षा हो, पत्नी की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो। इस रक्षा कवच में हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए किसी भी ऐसे चीज़ का वर्णन नहीं छूटा हुआ जिससे हमारी रक्षा की हमको आवश्यकता है। और यहाँ तक इसमें लिखा है कि रक्षाहीनम तो यतस्थानम वर्जितम कवचेन तो तत्सर्वम रक्षमे देवी जयंती पापनाशिनी, अर्थात कि जिस स्थान का, जिस नाम का वर्णन रह गया है इस रक्षा कवच में, और वहाँ भी हम जाएं तो हमारी वहाँ भी रक्षा हो। जिस स्थान का वर्णन इसमें नहीं है उस स्थान से भी हमारी रक्षा हो। इतना दिव्य ये कवच है। और आपको कहाँ तक बताऊं, यहाँ तक लिखा है कि पदमेकम न गच्छेतु यदि चेशुभमात्मनः कवचे नावृतो नित्यम यत्र यत्र एव गच्छति। जो भी घर से पढ़कर इस कवच को जाता है, जहाँ जहाँ जाएगा उसकी विजय होगी। कहीं भी उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। उसकी हमेशा हर दिशा से, हर मार्ग पर उसकी रक्षा होगी, हर समय उसकी रक्षा होगी। और इस कवच में माँ भगवती गारंटी देती है। आजकल हम बहुत गारंटी वगैरह मांगते हैं हर चीज़ में, हर जगह, लेकिन इस कवच में माँ भगवती पूरी गारंटी दे रही है, अर्थात पूरा आश्वासन दे रही है, पूरी गारंटी है कि जो भी इस कवच का आश्रय लेगा, जो भी मेरी शरण में रहेगा, मैं उसकी रक्षा की, उसके जीवन की रक्षा करूँगी। जो भी उसकी कामनाएं हैं उसको मैं पूरा करूँगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि जो मेरा भक्त इस कवच का आश्रय लेगा, इसका पाठ करेगा, उसकी रक्षा मैं करूँगी और उसकी संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाएं मैं पूरी करूँगी। तो भगवती इसमें स्पष्ट वर्णन करती है कि जो अर्थात जो इस कवच का आश्रय लेगा, यह पक्का है कि माँ भगवती उसकी रक्षा करेगी ही करेगी। अब देखिए, अगर आप तीनों टाइम में, तीनों संध्याओं में, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, अगर तीनों समय में इस रक्षा कवच को अगर आप पढ़ते हैं तो यह पठेत प्रयुक्तो नित्यम त्रिसंधिम श्रद्धयान्विताः। अगर आप तीनों समय में इस रक्षा कवच को पढ़ते हैं तो आपकी 100 वर्षों तक आपकी आयु होगी। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंधिम श्रद्धयान्विताः देवी कला भवे तस्य तल्लोकेषु पराजिताः। अगर तीनों प्रकार की संध्याओं में, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल के समय अगर आप इस कवच का पाठ करते हैं तो आपकी तीनों लोकों में विजय होगी। माँ भगवती कह रही हैं कि उसकी तीनों लोक में विजय प्राप्त होगी। वह जहाँ जहाँ इस कवच का पाठ करके जाएगा, तीनों संध्याओं में अगर वह करेगा तो इससे देखो, एक तो यह कवच सिद्ध हो जाएगा अगर नित्य तीनों संध्याओं में आप इसका पाठ करेंगे, और उसके बाद तीनों लोकों में जाकर, तीनों लोकों में आपकी विजय आपको मिलेगी। और देवी कला हुई तस्य तल्लोकेश पराजिताः जीवेत वर्ष शतम सागरम पर मृत्यु विवर्जिताः। देखो, बहुत बड़ी बात यहाँ भगवती कह रही है कि जो तीनों संध्याओं में इस कवच का पाठ करेगा तो उसके जितने भी शत्रु हैं वह परास्त होंगे, और वह जीव मनुष्य 100 वर्ष की आयु तक इस पृथ्वी पर रहेगा। जीवेत वर्ष शतम, देखो 100 वर्ष तक। देखिए, 100 वर्ष तक आप तभी रह सकते हो जब पूर्ण रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे,
आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। तो अर्थात जिसको भी अल्पायु का भय है, जिसको भी किसी भी प्रकार का कोई भय है जीवन में शरीर को लेकर, तो नित्य इसका पाठ करना आप प्रारंभ कर दीजिए। ये तो गारंटी भगवती दे रही है कि जो भी इसका पाठ करेगा, चाहे किसी भी प्रकार का शत्रु हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो। यहाँ तो इस कवच में वर्णन है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वैताला कुष्मांडा भैरवादया नश्चंतो दर्शनात् से कवचे हृदय सस्ते। चाहे अंतरिक्ष से हो, ग्रह भूत पिशाचाच यक्ष गंधर्व राक्षसा, कोई भी यौन हो, भूत प्रेत नजर छल छाया डाकनी शाकनी हाकनी गंधर्व इत्यादि कुमंत्र कुतंत्र जादू टोना इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में व्याप्त नहीं होगा। देखो, जब भूत प्रेत बड़े बड़े पिशाच ही इससे भाग जाएंगे, तो जो ये व्यावहारिक रूप से मनुष्य आपका शत्रु बना हुआ है, वह आपको कैसे परास्त कर सकता है। और विषैले जंतुओं से भी, सर्प बिच्छू इत्यादि कोई भी विषदंत जीव है, वह भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, उनके कारण भी कोई काल के मुख में नहीं जा सकता। और इतना दिव्य कवच है कि यहाँ पे वर्णन है कि वह भगवती के ही समान हो जाता है। और देवी कला भवे तस्या, कि भगवती कह रही है कि मैं उसको अपनी दैवीय कला दे देती हूँ जो इस कवच का पाठ करता है। अच्छा, दैवीय कला क्या है? अर्थात कि भगवती की जो दैवीय शक्ति है उस मनुष्य के साथ हर समय चलती रहती है, उसके साथ हर समय व्याप्त रहती है, उसके पास हर समय यह जागृत रूप में रहती है, जो इस कवच का तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है। और इतना दिव्य कवच है ये, लोग पता नहीं क्या क्या अपनी रक्षा सुरक्षा इत्यादि के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी इस कवच का नित्य पाठ करेगा, देखो दो इसके प्रकार हैं सिद्ध करने के लिए। तीनों संध्याओं में आप इसको कीजिए। एक तो यह एक इसका विधि है कि तीनों संध्याओं में जो 1 वर्ष तक बिना एक दिन छोड़े तीनों संध्याओं में 1 वर्ष तक इसका पाठ करता है तो यह कवच सिद्ध हो जाता है। दूसरा इस कवच का नियम है कि 108 पाठ 108 दिनों तक नित्य अगर कोई करे, 108 पाठ 108 दिनों तक जो भी नित्य इस कवच का पाठ करता है तो वह कवच उसका सिद्ध हो जाता है। तो इतना दिव्य अलौकिक और बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक आज के युग में, क्योंकि हर आदमी भयक्रांत है, चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति इत्यादि में हो, तो जीवन में सबसे पहले अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा, समाज की रक्षा, शत्रुओं से रक्षा, रोगों से रक्षा, किसी भी अप्रिय घटना से हमारी रक्षा हो, कैसे हमारी रक्षा हो, तो उसके लिए यह रक्षा कवच सबसे बड़ा रामबाण एक ब्रह्मास्त्र है। जो भी भगवती के इस रक्षा कवच का पाठ करता है या करवाता है, अगर बहुत कई प्रकार के जो लोग इस की महिमा जानते हैं कवच की, तो ब्राह्मणों से भी इसका पाठ करवाते हैं और इसका पुरस्चरण भी करवाते हैं। तो इसका पाठ आप कीजिए, नहीं तो किसी आचार्य ऋषि ब्राह्मणों से इसको संपन्न कराइए। आप देखिए कि आपके शत्रु तो दूर होंगे ही, ये तो पक्की गारंटी है कि जो इस कवच का, रक्षा कवच का आश्रय लेता, दुर्गा रक्षा कवच का, चंडी कवच का, उसके जीवन में कभी भी रोग व्याप्त नहीं हो सकता और उसके जीवन में कभी भी उसके परिवार में कोई अल्पायु नहीं रह सकता और उसको हर समय उसका जीवन सुरक्षित रहता है। किसी भी दिशा में जाएगा उसकी विजय ही विजय होगी। आज ये रक्षा कवच के बारे में मैंने एक आपको जानकारी दी है, आप इसका प्रयोग अवश्य करें। अवश्य क्या, अति आवश्यक है आज के समय में इस रक्षा कवच का हमको आश्रय लेना। और सबसे प्रमाणित अगर कोई रक्षा कवच है तो वो यही चंडी कवच है। माँ भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।